हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक शर्मित। आज के इस सेशन में हम देखेंगे कि किस तरह से हम wc कमांड को एक पूरी डायरेक्टरी के लिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इससे पहले हमने अभी तक क्या देखा, हमने देखा कि कैसे इंडिविजुअल फाइल के लिए यूज़ करते हैं, उससे क्या क्या आउटपुट हमें मिल सकता है। फिर हमने देखा कि अगर wc कमांड की हेल्प से हमें कभी मल्टीपल फाइल से आउटपुट निकालना तो वो कैसे निकाला जा सकता है। अब सिमिलरली आप लोग अज्यूम करो कि आपके पास ऐसा भी टास्क हो सकता है जहाँ पे आपके पास एक डायरेक्टरी है और उस डायरेक्टरी के अंदर आपके पास काफ़ी सारी फाइल्स है स्टोर्ड। ठीक है, अब मल्टीपल फाइल्स कमांड हम रन कर सकते हैं, बट उसमें भी क्या होगा, वो थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो जाएगा कि आपको एक एक कमांड, एक एक फाइल को वहाँ मेंशन करना पड़ेगा। तो क्या ऐसा कोई शॉर्ट वे भी है जिसके थ्रू हम जस्ट एक सिंपल कमांड रन करें और उस पर्टिकुलर डायरेक्टरी के अंदर, डायरेक्टरी मतलब फोल्डर, जिन्होंने पहले वाले सेशंस नहीं देखे उनके लिए बता देता हूँ कि डायरेक्टरी एक बस फोल्डर की तरह कंसिडर करो आप लोग, जहाँ पे हमने कुछ फाइल्स और सब डायरेक्टरीज भी या सब फोल्डर भी क्रिएट किए हुए हैं। अब क्या होगा, उस फील्ड के अंदर, मतलब उस डायरेक्टरी के अंदर जितने भी फाइल्स हैं उन सब के लिए हमें काउंट चाहिए, तो हम क्या करेंगे, wc कमांड का ही यूज़ करेंगे। कैसे करेंगे वो इस सेशन में डिस्कस करेंगे। और हर बार की तरह पहले रिक्वायरमेंट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि रिक्वायरमेंट क्या है। जैसे मैंने आपको थोड़ा बहुत बता ही दिया है कि जब आपको किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्टरी के अंदर जितने भी फाइल स्टोर्ड है उन सब के लिए काउंट लाना है प्लस उनका टोटल लाना है, तो उस केस में हम क्या यूज़ करेंगे, उस केस में हम यूज़ करेंगे wc कमांड का। ठीक है, तो ये आप कह सकते हो कि wc कमांड के सेशन का कंटिन्यूशन है और यहाँ पे हम एक और एग्जांपल डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सेशन को सबसे पहले रिक्वायरमेंट के साथ। तो रिक्वायरमेंट के लिए यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, यहाँ लिखूंगा wc स्पेस, सॉरी, यहाँ पे रिक्वायरमेंट के लिए हमारे को सबसे पहले लिखना पड़ेगा वर्क एल के, एंटर, और फिर हम आ जाएंगे वर्क विद ऑब्जेक्ट लिंक। अब जैसे मैंने बताया कि हमें एक डायरेक्टरी, ऑल दो शर्मित भी एक डायरेक्टरी है, बट मैं एक ऐसी डायरेक्टरी पिक कर रहा हूँ जहाँ पे मैंने खुद के फाइल्स कुछ क्रिएट किए हुए हैं ना, तो क्या ये बाकी चीज़ों को अफेक्ट नहीं करेगा। तो अभी क्या करेंगे, अपन यहाँ से पेज डाउन करके उस डायरेक्टरी को नेविगेट करते हैं जो मैं इस सेशन में डेमो के लिए यूज़ कर रहा हूँ, वो है टेक शर्मित। ठीक है, तो इसको एज अ फोल्डर कंसिडर करोगे आप, ये फोल्डर ही है एक्चुअल में डायरेक्टरी। यहाँ पे हम लेंगे ऑप्शन 5। 5 ऑप्शन लेने के बाद में आपके पास आ गया वर्क विद ऑब्जेक्ट लिंक में, और अब आपकी डायरेक्टरी क्या हो गई, स्लैश होम स्लैश शर्मित स्लैश टेक शर्मित। पहले क्या हुआ करती थी, स्लैश होम और स्लैश शर्मित, जो अपनी डिफॉल्ट डायरेक्टरी थी, बट अब हम डिफॉल्ट डायरेक्टरी में नहीं है, हम एक मेन डायरेक्टरी में। एक मेन मतलब जो भी हमारी कस्टमाइज हमने डायरेक्टरी बनाई थी उसके अंदर हमने कुछ फाइल्स यहाँ पे बनाए हुए हैं। अब आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे क्या फाइल्स भी है, सब फाइल्स भी है, सॉरी फाइल्स है और सब फोल्डर्स भी है। अगर मैं यहाँ पे ऑप्शन 5 लेता हूँ तो देखो इसमें कुछ डेटा पड़ा हुआ है। फिर उसी तरह से इस फाइल को देखेंगे तो यहाँ पे भी कुछ ना कुछ टेस्ट डेटा हमने स्टोर करके रखा है, डेटा डॉट एक्सएमएल में भी है। तो अब हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, हमारे को यहाँ से जितने भी फाइल्स है उन सब के लिए डेटा निकालना, बट कंडीशन ये भी है कि हमारे को वही डेटा पिक करना जिसमें फाइल, जिस फाइल के एक्सटेंशन में डॉट टी एक्स टी हो। अगर डॉट टी एक्स टी एक्सटेंशन है तो हमें डेटा पिक करना है, अदरवाइज स्किप करना है। क्लियर हुआ। तो रिक्वायरमेंट क्या क्या है, पहली रिक्वायरमेंट है कि इस डायरेक्टरी के अंदर जितने भी फाइल्स है उन सब के लिए काउंट क्या फैच करना है। काउंट में क्या क्या आना चाहिए, हमारे पास आना चाहिए लाइन नंबर काउंट और वर्ड काउंट और कैरेक्टर काउंट। सेकेंड रिक्वायरमेंट ये है कि सिर्फ उन्हीं फाइल्स का आना चाहिए जिसके एक्सटेंशन डॉट टी एक्स टी है, मतलब टेक्स्ट फाइल जो है सिर्फ उनके लिए। क्योंकि अगर मैं आपको फिर से दिखाऊं, टेक्स्ट फॉर्मेट में यहाँ पे और भी फाइल्स है, जैसे डॉट एक्सएमएल भी है हमारे पास, है ना, तो उनको स्किप करना है, हमें सिर्फ डॉट टी एक्स टी फाइल को ही यूज़ करना है। तो ये हमारी सेकंड रिक्वायरमेंट। थर्ड रिक्वायरमेंट है कि एक ही सिंगल कमांड चलानी है। ऐसा नहीं कि हमें इंडिविजुअल या मल्टीपल फाइल्स का नेम लिख के उसको चलाना है। एक सिंगल शॉर्टकट कमांड चलाकर इस डायरेक्टरी के अंदर जितने भी फाइल्स हैं डॉट टी एक्स टी फॉर्मेट के, डॉट टी एक्स टी एक्सटेंशन के, उनको ये, उनके लिए क्या अकाउंट को लेके है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकल। यहाँ पे देखो स्लैश होम स्लैश में टेक्शन में है, मैंने कमांड ऑलरेडी कॉपी की है। यहाँ लिखते हैं क्यू एस एच और एंटर। क्यू एस एच एंटर लिखने के बाद में अब आपको क्या लिखना है, यहाँ पे लिखना है सबसे पहले डब्ल्यू सी। डब्ल्यू सी लिख के स्पेस देना है। यहाँ पे आ जाएगा आपका फर्स्ट फाइल पाथ, क्योंकि फर्स्ट फाइल की बात नहीं है यहाँ पे, हम सिर्फ फाइल का पाथ देंगे जो डायरेक्टरी का पाथ, नॉट फाइल, डायरेक्टरी पाथ। तो आ जाएगा यहाँ पे स्लैश होम स्लैश शर्मित
स्लैश टेक शर्मित स्लैश यहाँ आएगा एस्ट्रिक डॉट टी एक्स टी। तो अब ये कमांड क्या इंडिकेट कर रही है कि इस लोकेशन से स्लैश होम स्लैश शर्मित स्लैश टेक शर्मित लोकेशन से उन सब फाइल्स को एस्ट्रिक क्या रिप्लेस एस्ट्रिक क्या नोट कर रहा है यहाँ पे प्लेस होल्डर। तो ये एस्ट्रिक रिप्लेस हो जाएगा हर फाइल के नेम से, और जितने भी फाइल्स को डॉट एक्सटेंशन डॉट टी एक्स टी एक्सटेंशन के साथ मिलेगी उन सब फाइलों का डेटा ये WC कमांड के थ्रू लेके आएगा। तो अब अगर मैं यहाँ पे एंटर इट करता हूँ तो हमारे को ये सारे आउटपुट यहाँ पे मिल रहे हैं। जैसे फर्स्ट फाइल है abcd.txt। इस फाइल में हमारे पास लाइन नंबर कितना आया 1। अभी हम जब देख रहे थे हमने देखा था। फिर हमारे पास आया वर्ड्स कितने हैं 2, कैरेक्टर्स कितने हैं 15। उसी तरह से हमारे पास एक टेस्टिंग टच जो हमने टच कमांड से एक फाइल क्रिएट किया था वो ब्लैंक क्रिएट होती है, तो उस वजह से यहाँ देखो सब ब्लैंक है, लाइन भी ब्लैंक है, वर्ड भी 0 और कैरेक्टर्स भी 0। थर्ड फाइल थी हमारे पास ts.txt, उस केस में 13, 13 और 121। फिर हमने बनाया y.txt जिसमें 1 लाइन है, 1 वर्ड है और 10 कैरेक्टर्स है। तो ये सारा आउटपुट कौन सी फाइल से आ रहा है .txt आउटपुट, .txt फाइल से। तो जो भी टेक्स्ट फाइल्स होंगी उनके आउटपुट को हम किस में स्टोर कर रहे हैं, स्टोर मीन्स उनके आउटपुट को हम फैच कर रहे हैं WC कमांड की हेल्प से। और साथ में ये हमारे को एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी दे रहा है जिसमें इनका टोटल लाइन नंबर, टोटल वर्ड्स और टोटल कैरेक्टर्स कितने यूज हुए हैं वो भी यहाँ पे इंडिकेट हो रहा है। ठीक है। अब इस कमांड में और जो लास्ट कमांड हमने डिस्कस की थी उसमें आउटपुट पैटर्न तो सेम ही है, क्योंकि उसमें भी इस तरह से फाइल इंडिविजुअली भी दिखा रहा था और टोटल भी दिया था। बट डिफरेंस ये है कि ये शॉर्टकट कमांड है। यहाँ पे आपको क्या है, एक मल्टीपल फाइल्स को मेंशन नहीं करना। अगर जैसे आपकी सपोज डायरेक्टरी में 4 फाइल्स ही है तो और सारी txt फॉर्मेट पे, या हो सकता है कुछ और भी फॉर्मेट हो, तो उस केस में आप क्या यूज़ कर सकते हो, सिंपल ये एस्ट्रिक डॉट txt लगा सकते हो। तो उस केस में फ़ायदा ये होगा कि हमें बार बार इंडिविजुअल फाइल का नेम मेंशन नहीं करना पड़ेगा मल्टीपल वाले केस में भी। ठीक है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आ सकता है कि क्या हम इंडिविजुअल वैल्यू वैसे फैच कर सकते हैं जैसे WC के साथ सिर्फ अगर हमारे को लाइन नंबर फैच करना है इन सब फाइल्स के लिए। तो देखते हैं। उसके लिए आप यहाँ पे लिखोगे -l स्पेस और एंटर, तो करेक्ट है ना। मतलब यहाँ पे आप ये यूज़ कर सकते हो, आप चाहो तो सिर्फ लाइन नंबर भी फैच करोगे किस फाइल के लिए, .txt फाइल के। उसी तरह से अगर सिर्फ इंडिविजुअल वर्ड्स फैच करना है तो यहाँ आ जाएगा W एंटर, तो ये इंडिविजुअल वर्ड्स आ गए। उसके बाद में अगर हमें इंडिविजुअल वर्ड्स की जगह पे M यूज़ करना है, यहाँ पे आ गया M मतलब बाइट्स और कैरेक्टर्स। कैरेक्टर्स के लिए यहाँ पे ये देखो मैंने गलत ऑप्शन पास किया तो इसने एरर दे दिया, है ना, क्योंकि हमारे को यहाँ पे C पास करना था। तो यहाँ आ जाएगा C और एंटर। तो अब क्या आ रहा है, ये आ रहा है सिर्फ कैरेक्टर्स काउंट के लिए। ठीक है, टोटल भी आ रहा है और जो भी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन थी वो भी आ रही है। तो इस तरह से ये आप यूज़ कर सकते हो। अब एक चीज़ और कि अगर सपोज हमारे को .txt की जगह पे कुछ और फाइल का एक्सटेंशन यूज़ करना, फॉर एग्जांपल .xml, तो क्या ये आउटपुट लाएगा। इसमें हमने जस्ट क्या किया, WC स्पेस डायरेक्टरी का पाथ, ये डायरेक्टरी का पाथ है ना, और स्लैश के बाद में *.xml, तो ये क्या करेगा, एस्ट्रिक को सब फाइल्स के साथ रिप्लेस करेगा। ये हमारा प्लेस होल्डर है। तो यहाँ करेंगे एंटर। तो अब ये क्या लेके आ रहा है, सिर्फ XML फाइल का आउटपुट लेके आ रहा है, सिर्फ उन्हीं को कंसीडर कर रहा है जो है data.xml और test.xml। ठीक है। तो ये सारे स्टेप्स होते हैं जो हम परफॉर्म कर सकते हैं जब हमारे को एक पूरी पर्टिकुलर डायरेक्टरी के साथ में टास्क कंप्लीट करना हो। अब देख लेते हैं इसको फटाफट से CL में कैसे यूज़ किया जा सकता है। तो मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ। एक प्रोग्राम है पुराना अपना, उसी में अपन बस मैं आपको चेंजेस बता दूंगा, फिर आप उसको करके देख सकते हो। तो यहाँ पे इस प्रोग्राम में सबसे पहले वेरिएबल बनाना है, DCL लिख के आप वेरिएबल का नेम, टाइप, स्टोरेज और लेंथ डाल दोगे। फिर आपको यहाँ पे CHG वैल्यू लिख के F4 प्रेस करना है, वेरिएबल का नेम, और इस जगह पे यहाँ पे अभी तो पुरानी कमांड लिखी हुई है उसकी जगह पे बस इस तरह से आपको एक कमांड पास करनी है। ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये आपको आउटपुट ला के देगा जब भी आप इस कमांड को रन करवाओगे। ठीक है। अभी मैं इसको रन नहीं कर रहा, और यहाँ पे आपको सिंपली strqsh रन करके इस जगह पे आपको वेरिएबल पास करना है जो भी strqsh के थ्रू आपको एग्जीक्यूट करवाना है। फिर सिंपल आपको प्रोग्राम कंपाइल करके कॉल करना है और आपका आउटपुट आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा।
ठीक है। तो आई थिंक ये सेशन आपको क्लियर हुआ होगा कि कैसे हम एक पर्टिकुलर डायरेक्टरी के लिए आउटपुट ला सकते हैं किसी भी एक पर्टिकुलर एक्सटेंशन के साथ। ठीक है, तो इस सेशन के लिए इतना ही था। नेक्स्ट सेशन में बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्चर में।